हेलो, इट्स ज़फ़र राना एंड वेलकम टू ऑनलाइन एपिक ट्रिक्स चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एंड गेट, और गेट और नॉर गेट को इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया था। तो आप सिंपली आप पहले मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, जो इससे पिछली वाली वीडियो है, ताकि आपको इस वीडियो की बहुत अच्छी समझ आ जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने आपको समझाया था कि ये इंट होता है, इंट मेन होता है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ओवरव्यू में इसका दे देता हूँ आपको। तो इसमें ये तीन तो वैसे ही वैसे हर प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, ये तीन वही है। उसके बाद इंट, ये हो गया ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद मैक्स मार्क्स। हमने इसमें क्या करना था, हमने कोई एक एंट्री इसमें ऐड करनी थी, मतलब कि एक बच्चे ने एडमिशन लेना था किसी इदारे में, उसमें क्या करना था, उसके लिए हमने कुछ कंडीशन रखनी थी कि उसके मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए या उससे अबव होने चाहिए, और वो मेल होना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन रखनी थी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना होती तो हम ये एल्स वाली कंडीशन में जो मैसेज दिया हुआ है वो हम दे देते। तो हमने ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में किया था, इसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दी है। तो अब हमने क्या करना है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो नेस्टेड इफ होती है, जो सेकंड इफ होती है, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो इस नेस्टेड इफ का यही एग्जांपल हो सकती है कि ये नेस्टेड इफ एंड गेट की तरह होती है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। नहीं पढ़ा तो आप सर्च करके आप इसको देख सकते हैं गूगल पर। चलो मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ ये एंड गेट क्या होता है। एंड गेट एक ऐसा गेट है कि जब ये दोनों फुलफिल होगी ना, ये दोनों स्टेटमेंट, ये वो कि उसके मार्क्स 45% होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए, और वो जेंडर उसका मेल होना चाहिए। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स हुई ना, तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट शो करेगा, मतलब कि यू कैन नॉट अप्लाई। इन दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है एंड गेट में। और गेट में क्या होता है, और गेट में ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट में ट्रू हो गई ना, तो वो ये साइन, ये वाला स्टेटमेंट शो नहीं करेगा, वो कहेगा यू कैन अप्लाई। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है और गेट में। और तीसरी होती है नॉर गेट। नॉर गेट एक ऐसी गेट है जिसमें अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये यू कैन नॉट अप्लाई का आपको साइन स्टेटमेंट शो करेगा, मैसेज शो करेगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो आपको ये वाला शो करेगा, मतलब कि उल्ट होता है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी तो फॉल्स शो करेगा, अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स होगी तो ये ट्रू शो करेगा। मतलब कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट, मतलब कि उल्ट कर देता है नॉर गेट। तो अभी हम इसका ओवरव्यू सारा लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी प्रोग्राम में एंड गेट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जब आप कोई भी गेट ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है, नेस्टेड इफ तो हमारी एंड गेट की तरह ही होती है, इसका अल्टरनेट है एंड गेट। तो हमने जब एंड गेट इसका अंदर अप्लाई करना, तो हमने ये नेस्टेड इफ नहीं देनी। नेस्टेड इफ को हम रिमूव कर लेते हैं एक दफा। ये नेस्टेड इफ को हमने रिमूव किया, उसके बाद इसकी दोनों साइंस को भी रिमूव कर दिया, जो हमने ये ब्रैकेट डाली थी, और हमने इस जो पहली इफ है इसमें जाते हैं। अब इसमें जाकर हमने क्या करना है, अब हमने एंड गेट देना है। एंड गेट में क्या करेंगे, हम जो एंड वाला साइन होगा ना, जैसे ये वाला साइन है, ये हमने 2 दफा देना है, दे दिया। उसके बाद नेस्टेड इफ में हमने क्या लिखा था कि उसका फीमेल होना जरूरी है, मतलब कि मेल होना जरूरी है। तो हमने इधर जेंडर लिखना है, जेंडर। उसके बाद इज इक्वल टू, देन हमने इधर लिखना है सिंगल कोटेशन एंड देन मेल एम। तो अब ये देखें, हमने नेस्टेड इफ में, आप इसको पीछे करके देख भी सकते हैं कि हमने नेस्टेड इफ में भी यही लिखा था, यही कंडीशन दी थी, और एंड गेट में भी हमने यही दी है। और ये देखिए, इफ पूरी इस पूरी स्टेटमेंट में ही पूरी दोनों इफ को क्लियर कर दिया गया है। एंड गेट का यही तो आसानी होती है कि हम एक ही स्टेटमेंट में दोनों इफ को पूरा कर देते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ये टाइम को लेस कंज्यूम करने के लिए एंड गेट से इस्तेमाल होती है। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो इसका ब्रैकेट हमने इसको सही तरह से रिमूव कर भी दिया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसके ब्रैकेट ये रही, उसके बाद होनी ये ब्रैकेट है, उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज यहाँ हो रही है, इसकी ब्रैकेट क्लोज यहाँ हो रही है। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अब ये देखिए, यहाँ ये हमें एक दे रहा है कि वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट।
अब ये कह रहा है कि इसके जो लेफ्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट के उसमें कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने इधर जो जेंडर है हमें इसको एक दफा दो दफा देखते हैं, ये लीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर रन, ये लीजिए रन हो गया। यहाँ हमारे हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने ना जेंडर में ये दो इज इक्वल टू देने थे। हमने जब भी करेक्टर लिखना है या कोई भी हमने कोई जैसे अल्फाबेटिकल कोई लेटर लिखना है, जैसे हमने इधर मेल लिखा है तो हमने इधर एम लिखा है, तो उसके लिए हमने इधर डबल इज इक्वल टू देते हैं, जिसको हम एग्जैक्टली इज इक्वल टू कहते हैं। तो ये बहुत सारे यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ अगर कोई और अल्फाबेट वो लिखेगा तो उसको कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा, और यहाँ यू कैन नॉट अप्लाई का शो हो जाएगा। यहाँ डबल इज इक्वल टू मतलब कि एग्जैक्टली इज इक्वल टू लिखना बहुत जरूरी है। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लिया था, तो हम दोबारा चलने कर लेते हैं। और यहाँ से क्रॉस करना जरूरी है, डबल ओपन हो गए थे इसलिए इन्होंने एरर दिया। अब दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये लीजिए एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इधर लिखते हैं जैसे 600 मार्क्स है एक बच्चे के, उसके बाद 1100 उसके टोटल मार्क्स है, जेंडर उसका मेल है एम, उसके बाद ये देखें यहाँ है यू कैन अप्लाई। अब हम इधर से कोई एक कंडीशन को हम खत्म करते हैं, जैसे यहाँ हम लिखते हैं 45 की जगह मतलब कि हम उसको देते हैं फीमेल देते हैं, हम एफ लिख देते हैं एम की जगह। तो अब क्या होगा, ये लीजिए अब हम इधर एम की जगह एफ लिखते हैं, मतलब कि पहले तो ऑप्टेन मार्क्स मतलब कि उसने ऑप्टेन किए 700 लेट्स सपोज, उसके बाद 1100 उसके टोटल मार्क्स, उसके बाद इधर हम एम पहले हमने लिखा था, अब इधर एफ लिखते हैं। अब क्या होगा, ये देखें यू कैन नॉट अप्लाई, मतलब कि एक कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने फॉल्स ही कंसीडर करके उसको एल्स स्टेटमेंट को रन कर दिया। यही होता है एंड और यही अल्टरनेट है इफ का, जो हम नेस्टेड इफ करते हैं ना, नेस्टेड इफ और एंड गेट का एक ही इस्तेमाल है, दोनों एक जैसे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ और गेट। और गेट क्या होता है, हमने और गेट के लिए इधर पहले तो एंड वाला दिया था ना, और गेट के लिए हमने डबल ये लाइंस देनी है, जैसे पहली ये वाली लाइन होगी उसके बाद दोबारा ये वाली। और गेट में ये होता है अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो यू कैन अप्लाई का हमें मैसेज शो करेगा। जैसे अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये लीजिए यहां अब हमने लिखना है ऑब्टेन मार्क्स। लेट्स सपोज हम इधर ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं 700 देन एंटर, फिर हम करते हैं इधर मैक्स मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स 1100 लिख देते हैं लेट्स सपोज। उसके बाद जेंडर इधर लिखते हैं। अब हमने डिस्टिंग्विश करते हैं हम इसके एंड से। अब देखिए एंड में क्या था, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था, मगर यहाँ एक ही कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। देखिए अब हमने 700 जैसे इधर ऐड किए, ये देखिए 700 मतलब कि 45% से अबव बन ही गए, तो मतलब कि एक स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ये वाली। अब दूसरी स्टेटमेंट है ये वाली, इसमें हम ट्रू नहीं करते, हम स्टेटमेंट को अगर एम लिखेंगे तो ट्रू हो जाएगी, मगर हम इधर देखते हैं कि ओवर स्टेटमेंट क्या काम करती है, तो इधर हम एम की जगह एफ लिख देते हैं, फीमेल मतलब कि ये लीजिए हमने एफ लिख दिया। अब देखते हैं अब क्या होगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, वो मुझे ये साइन ही शो करेगा, हालांकि स्टेटमेंट तो यही शो करनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ मेल की जगह फीमेल लिख दी है, मगर यहाँ और गेट के इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, एक स्टेटमेंट का ही वो ट्रू होना समझेगा कि बस पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। अब मैं ये वाला इसको मैसेज दे देता हूँ यू कैन अप्लाई वाला, तो अब देखते हैं क्या ये मैसेज देता है। ये मैंने फीमेल लिख दिया, उसके बाद अब एंटर दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई, मतलब कि और के बारे में जो भी मैंने बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को देखता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देता है इफ वाली जो मैसेज है उसको, ना कि इस एल्स वाली मैसेज को। तो अब हम देखते हैं नॉर स्टेटमेंट को। तो नॉट गेट में क्या होता है, जब नॉट गेट के बस आप सिंबल पता कर लें, सिंबल ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क एग्जैक्टली इसमें यूज नहीं होता, और वैसे भी प्रोग्रामिंग में C++ प्रोग्रामिंग में इसका ज्यादा काम होता नहीं है, इसका काम ज्यादा होता है बोलियन जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें, मतलब ट्रू और फॉल्स में। इन वाले प्रोग्राम्स में इसका कोई काम नहीं होता, बस आप ये सीख लें कि इसको जाहिर किससे करते हैं, किस सिंबल से जाहिर करते हैं, इसको इस एक्सक्लेमेशन मार्क से जाहिर करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी जैसे ट्रू स्टेटमेंट है,
ये वाले प्रोग्राम में तो नहीं इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है कोई और प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट लेने होते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी हम ये बॉलियन अलजेब्रा में इसको इस्तेमाल करते हैं, बॉलियन ऑपरेटर को, ये नॉट को, तो होता ये है कि जब ट्रू होता है तो उसके आंसर को ये फॉल्स कर देता है, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देता है। बस आपको ये इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी हम जब बॉलियन के बारे में आगे पढ़ेंगे, इस नॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स कंडीशन में, तब आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी मसला है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरी इससे पिछले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें से देखिए, तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सके। थैंक यू।